तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें हंगून आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ जायंट चींटियों ने हमला कर दिया होता है और वहाँ पे ई और डी क्लास के हंटर्स को भेजा जाता है उनको रोकने के लिए, जो कि वो काफी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है और जिनको वो संभाल नहीं पाते और फिर वो भागने लगते हैं और कुछ को वहाँ चींटियां खाने लगती हैं। तभी एस क्लास के हंटर आकर के उनकी मदद करने लगते हैं और वहाँ पे सभी लाल चींटियों को तुरंत ही मार देते हैं क्योंकि एस क्लास के हंटर्स काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर वहाँ पे एक हीलर होता है जो कि सभी को हील कर रहा होता है। वहाँ पे यूनसोंग कहते हैं तुम इन घायलों की मदद करो, बाकियों को हम संभाल लेंगे। तभी वहाँ पे चींटियों की रानी आ जाती है जो कि उनका सामना करने लगती है। हालांकि चींटियों को संभालना बहुत ही आसान पड़ जाता है, रानी को बड़ी आसानी से वो लोग मार देते हैं, पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है जिनको संभालना मुश्किल होता है। तभी वो अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं, उनका सामना करने के लिए चले जाते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कमांडर चोई को, जो कि एक एस क्लास के हंटर होते हैं, जो कि वहाँ की सभी चींटियों को इकट्ठा करके और अपने ई और डी क्लास के और बी क्लास के हंटर्स के साथ मिलकर के उनको एक ही बार में सफाया कर देते हैं। उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है जिनका इस्तेमाल करके वो चींटियों को एक बार में मार देते हैं। तो अब कहानी 10 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ शहर में कुछ जादुई पोर्टल खुलने लगे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और जिसकी दूसरी तरफ थे काफी अजीबोगरीब दानव जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के हथियारों का असर नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग अपने आप को उस काबिल बना पाए जो उनसे लड़ सके और उन्हें ही हंटर्स कहा जाने लगा और ये कुछ शक्तियां अपने अंदर जागृत कर पाते हैं जो कि इनसे लड़ पाते हैं। हालांकि एक बार शक्तियां जग जाती हैं तो दोबारा बढ़ती न घटती हैं, उतनी की उतनी ही रहती हैं। तो इनको कुछ की शक्तियों के हिसाब से उसको कुछ रैंकों में बांट दिया गया है, जिसमें A B C D E S जो कि सबसे ऊंचा रैंक होता है और E जो कि सबसे कमजोर होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम। अभी कुछ हंटर एक पोर्टल के पास खड़े होते हैं। पोर्टल खुला ही रहता है जहाँ पे ये हंटर्स एक रेड पे जा रहे होते हैं। हालांकि इनमें किम सेंसी भी होता है और तभी किम सेंसी का दोस्त भी आ जाता है और वो पूछता है कैसे हो, तो वो बोलता है ठीक हूँ, अब मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ, ऐसा किम सेंसी का दोस्त कहता है। तभी संग की एंट्री होती है और सब उसी के बारे में बात करते हैं और सब उसका हाल चाल पूछते हैं क्योंकि कई सालों से वो हॉस्पिटलाइज था इसलिए। और वो एक ई क्लास का हंटर है जो कि काफी कमजोर है, इसलिए उसे बहुत ही कमजोर कहा जाता है। किम सेंसी का दोस्त पूछता है क्या ये इतना ताकतवर है जो सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये ताकतवर तो नहीं है, बस ये सबसे कमजोर हंटर है, इसलिए सब इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पिछली लड़ाई में ये बहुत ज्यादा घायल हो गया था। हालांकि ये सारी बातें वो सुन लेता है पर कोई नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि वो सच्ची में एक कमजोर हंटर है। तभी जूही आके उसका हालचाल पूछती है और उसे डांटती है, कहती है तुम इतने सालों से कहाँ पर थे, तुम्हें मैं कितना ढूंढ रही थी। तो वो बोला कि पिछली लड़ाई में मैं काफी ज्यादा घायल हो गया था। तो उसने पूछा क्या उस समय कोई भी हीलर नहीं गया था तुम्हारे साथ? वो बताता है नहीं, सभी उसमें ऊंची क्लास के हंटर्स थे, इस वजह से किसी ने हीलर ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। फिर सभी को वहाँ का लीडर सॉन्ग बुला लेता है और बोलता है और आज की रेड में मैं ही तुम्हें लीड करूंगा, मेरा नाम सॉन्ग है। और तभी सब जाने लगते हैं कि सॉन्ग को ताना मारते हुए कहता है कि हमारे पीछे ही रहना वरना तुम्हारे फिर से हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। तभी जूही कहती है चिंता मत करो, हर बार एक जैसा नहीं होता है। और संग अपने हाथ में एक चाकू लेकर देखता है क्योंकि उसके पास पैसे की बहुत कमी होती है, जिस वजह से वो सिर्फ एक चाकू ही खरीद पाता है और उस चाकू से वो सिर्फ कमजोर दानव को ही मार पाता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं मिल पाता। जब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टेक ग्रुप के चेयरमैन गो को एक मीटिंग से लौट के आ जाते हैं। हालांकि उनका मैनेजर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है उन सरकार वहाँ पे वही पुराने मुद्दे उठा रही है कि उनको तहखाने टूटने से तकलीफ हुई और उन्हें फिर भी वहाँ से एसएस स्टोन चाहिए, जिस वजह से ये बहस वहाँ पे चलती रहती है। हालांकि मिस्टर गो पहले वो एस रैंक वाले हैं जिन्हें ये शक्तियाँ जागी थी, वो भी काफी ताकतवर एक डर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि संग को भी एक स्टोन मिल गया है क्योंकि काफी मुश्किल से उसने एक राक्षस को मार दिया होता है। हालांकि उसी समय एक दूसरा राक्षस आकर के उसको घायल कर देता है, जिस वजह से जूही उसकी मदद करती है और उसके सभी साथी राक्षसों को मार रहे होते हैं। और फिर दोबारा गो का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे स्टोन के बारे में बताया जाता है। तो हम सभी को पता लगता है कि वहाँ पे रखे सभी हथियार और स्टोन अब राक्षसों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि उनको घायल करके ये स्टोन लाए जाते हैं और उनके शरीर से ये स्टोन प्राप्त किए जाते हैं। और स्टोन भी राक्षसों के रैंक के हिसाब से होता है कि जो सबसे ताकतवर राक्षस होता है उसके पास सबसे ताकतवर स्टोन होगा। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जूही बोलती है कि क्या तुम अपनी मर्जी से ही हंटर
बने हो या किसी की जोर जबरदस्ती से। तो संग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी जानता है कि जूही उसे पसंद करती है और उसकी फिक्र भी, इसी वजह से वो इससे इतनी बातें कर रही होती है, उसकी चिंता करता। तभी वहाँ एक दूसरा साथी बताता है कि यहाँ पे एक और गुफा है, जिस वजह से वो सभी उस गुफा के अंदर जाने का सोचते हैं। ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि कुछ कहते हैं जाना है, कुछ कहते हैं नहीं जाना है। तो वो लोग इलेक्ट करते हैं, जिनमें 6 लोग कहते हैं कि जाना है और 6 लोग कहते हैं नहीं जाना है। तो जिसमें 7वां होता है संग। संग को अपने पूरे परिवार की चिंता होती है क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं कमाया। उसके पिताजी भी एक हंटर थे जो कि एक मिशन में कहीं गायब हो गए, जिनका पता नहीं चला। हालांकि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, जिस वजह से उसकी माँ भी अभी कोमा में होती है और बहन की पढ़ाई भी करनी होती है। यही सोच करके वो हाँ में जवाब देता है और वो सभी अंदर को जाने लगते हैं। हालांकि वो सभी काफी घबराए होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि अंदर होता क्या है या होगा क्या, इस वजह से वो अंदर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ हंटर्स का सिलेक्शन हो रहा होता है, जिनके अंदर किस प्रकार की शक्तियां दौड़ती है उस हिसाब से उनको रैंक दिया जाता है। गोले के ऊपर उनको हाथ रखाया जाता है जिससे उनकी शक्तियां प्राप्त पता लगा ली जाती है। हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक S क्लास के हंटर एक छोटी सी लड़की की मदद करती है, जहाँ 2 चोर उसका पर्स लेकर भाग रहे होते हैं। तभी बड़ी आसानी से उसको पकड़ लेती है। हालांकि वहाँ के लोग उसे पहचान लेते हैं, जिस वजह से उसे भागना पड़ता है। और फिर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ जूही और संग बातचीत हो रही होती है। संग पूछता है मुझे माफ करना, संग बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने अंदर आने को कहा। तो जूही बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, हर बार तुम्हें ही चोट लगती है, तुम कैसे संभालोगे अपने आप को। जूही बहुत नाराज होकर उससे कहती है। हालांकि तभी वहाँ पे दरवाजा दिख जाता है, दरवाजा काफी बड़ा होता है। तो वो बातचीत करते हैं, ये दरवाजा खुला हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें गो का ऑफिस फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे उस सिलेक्टेड हंटर्स नए हंटर्स होते हैं उनको बता रहे होते हैं कि इसमें कितना खतरा है और खतरे को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए चाहे तुम किसी भी रैंक के हो, खतरे को हमेशा सीरियस ही लेना होगा, वरना तुम्हारी जान जाने का भी खतरा रह सकता है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि उस गुफा के अंदर एक बड़ा सा तहखाना है। तहखाने में बहुत सारी मूर्तियां हैं। मूर्तियां इतनी बड़ी हैं जिनके सामने ये काफी कीड़े मकोड़े से लगते हैं। और बीच में एक मेन मूर्ति होती है जहाँ हर एक मूर्ति के हाथों में हथियार होता है। और तभी वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इस तहखाने में मिलेगा क्या। तो जूही कहती है मुझे लगता है इस मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। तो संग बोलता है ये तुम्हें भ्रम हुआ है। तभी गेट बंद हो जाता है और हंटर कहता है, जो डी क्लास का हंटर होता है, वो कहता है कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए और अब तो मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगा। तो वो गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। गेट के पास जैसे ही हाथ लगाता है तो मूर्तियां हिलने लगती हैं और उसे एक झटके में 2 टुकड़ों में काट देती है, जहाँ सभी घबरा जाते हैं। और इतना घबरा जाते हैं कि संग जरा सा भी हिल नहीं पाता। उसके हाथों से पसीने, आंखों से पसीने और घबराहट में कुछ सोच समझ नहीं पाता। तभी वो मूर्ति की आंखों में देखता है, उसे लगता है मूर्ति जरूर हिलेगी क्योंकि तभी मूर्ति हलचल करती है। और फिर संग के पुराने दिन याद आते हैं कि इससे भी खतरनाक स्थिति में वो रह चुका है और इससे भी खतरनाक D और C मिशन पे भी जा चुका है, जहाँ पे और भी बुरी स्थिति हुई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसे 3 साल तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इस वजह से उसे भी लगता है कि ये गुफा कुछ ऐसी ही होगी क्योंकि इतने सारे लोग, सभी हंटर्स कुछ ना कुछ वहाँ पे बड़े हथियारों के साथ कर लेते थे और मेरे पे हथियार ना होने के कारण मुझे एक छोटे राक्षस को ही मारना होता था क्योंकि बड़े को मारने के उसके पास हथियार नहीं होते थे। तभी संग सभी को खबरदार करता है कि संभल कर, और इस वजह से सब संभल जाते हैं और संग सभी को संभाल लेता है क्योंकि मूर्ति अचानक ही लेजर बीम छोड़ देती है, जिस वजह से 1-2 लोग घायल हो जाते हैं और उसी में इनके लीडर का एक हाथ चले जाता है, हालांकि जिसका पता हमें बाद में चलता है। और संग इतना घबरा जाता है जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब हमारा निकलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। माफ करना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में ऑडियो मेरा क्लियर नहीं आ पा रहा है और अगली वीडियो में मैं कंफर्म इस चीज पे काम करूंगा और ऑडियो भी क्लियर करूंगा क्योंकि अभी माइक थोड़ा बेहतर नहीं है। इससे भी बढ़िया माइक ला करके मैं आपके लिए और भी बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।